नमस्कार। आज का यह वीडियो शहरों में रहने वाली उन गृहिणियों के लिए है, माताओं और बहनों के लिए है जो अपने बालकनी में या छोटे मोटे स्थान पर भी अपने घर के लिए सब्जी का उत्पादन करना चाहते हैं। अगर आपने हरी भरी सब्जियों को देखा होगा, चमकदार सब्जियों को देखा होगा, तो शायद आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की होगी कि सब्जियां आ कहां से रही हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अच्छे खेतों में किसान आलू तो उगा लेते हैं, प्याज और लहसुन भी उगा लेते हैं, लेकिन जो हरी सब्जियां हम खाते हैं, ज्यादातर हरी सब्जियां नालों के किनारे या ऐसे किसी भी जगह के किनारे जहां पानी जमा हो, गड्ढा हो, बेचारे गरीब किसान उगाते हैं और वही बाजार में बेचते हैं। सब्जी चमकते कैसे हैं? सब्जियों को उन्हीं नालों के पानी से धोया भी जाता है और एसिड के पानी में डुबाया जाता है ताकि उसकी चमक बनी रहे, और वही हम खाते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप अपने बालकनी में जो सब्जी उगाएंगी उसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। कहने को तो हम कह रहे हैं मिट्टी तैयार करें, लेकिन इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बीमारियों का जो कारण है वो मिट्टी होता है। क्योंकि हर तरह के कीटाणु जो मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, वो जमीन में ही होते हैं। हर तरह के फंगस भी मिट्टी में ही होते हैं। उन पर नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जबकि आपको उनके बारे में पता हो। इसलिए हम सरल उपाय बताएंगे जिसमें कि आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सामने, ये मैंने आधा वर्मी कंपोस्ट और आधा कोकोपीट इसमें अभी मिलाया है। वर्मी कंपोस्ट तो हम अपने गौशाला में खुद अपनी गायों के गोबर से बनाते हैं। कोकोपीट नारियल के छिलके से तैयार किया हुआ एक ऐसा चूरा होता है जो कि बहुत हल्का होता है। अब हम इसको भराई करेंगे। जाइए, डालते जाइए तो फटाफट। इसमें उजला और काला, एक तरफ उजला और एक तरफ काला होता है। जैसे देखें पौधे लगे हुए हैं, इस तरफ से ये सारे पौधे लगे हुए हैं, उजला और काला होता है। हम काले भाग को बाहर रखते हैं ताकि वो वातावरण से ज्यादा बेहतर मिक्स करता है। उजला भाग अगर रखेंगे तो जरूरत से ज्यादा वो सूर्य की किरण खींचेगा और ज्यादा उससे कई बार परेशानी हो सकती है। तो इससे फायदा ये हुआ कि एक सामान्य गमले का जो भी वजन होगा मिट्टी के साथ, उसका लगभग 1/4 वजन में ये तैयार हो जाता है। और ये चूंकि इसका वजन बहुत कम रहता है, क्योंकि प्लास्टिक में कोई वजन होता नहीं, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट भी हल्का होता है, कोकोपीट बहुत ही हल्का होता है, और जो थोड़ा बहुत आप कीटनाशक नीम की खल्ली, सरसों की खल्ली और चूना मिला रहे हैं, उसका भी कोई वजन नहीं होता। तो आप 1/4 वजन में इसको तैयार कर सकते हैं।
और इसकी खासियत ये है कि इसमें पानी नहीं देना पड़ता। हम बाद में बताएंगे कि आपको क्या करना है। उसके लिए आप ग्रोथ प्रमोटर डालिए, जीवामृत डालिए, उसमें प्याज के छिलकों से बनाए हुए लिक्विड खाद का स्प्रे करिए, सरसों के खली और गुड़ से बनाए हुए लिक्विड खाद का स्प्रे करिए, और मात्र थोड़ा सा स्प्रे कर देना ही उसको नमी भी दे देगा और उसका ग्रोथ प्रमोशन भी करेगा, खाद भी देगा। अभी बता दी, ये तैयारी हो रही है। अब शाम के समय, क्योंकि अभी दोपहर का समय है, शाम के समय इस तरह हम पौधों की रोपाई करेंगे। ये देखिए, ये सारे पौधे लगे हुए हैं, बैगन के पौधे हैं, ये सारे बालकनी में हम करेंगे। बैगन है, टमाटर है, मूली है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, पालक का साग है, सरसों का साग है, चौलाई का साग है, धनिया पत्ता है, मेथी है। आप चाहे जो चाहे उगा सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि आप इसमें उगा नहीं सकते। और आप ये देख लीजिए, 2 रो के लिए आपको मैक्सिमम जो है 1 फीट की जगह ले रही है। और अगर आप 1 फीट बाई 4 फीट भी रखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत आराम से 6 या 7 यानी 12 से 14 पौधे आप 1 फीट बाई 4 फीट में लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा और डालिए, 1 इंच ऊपर का जगह छोड़ दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ देवियों और सज्जनों कि मिट्टी की बिल्कुल भी जरूरत गमलों के लिए नहीं होती है। आप आधा कोकोपीट और आधा वर्मी कंपोस्ट, जो दोनों बाजार में मिलता है, किसी अच्छे दुकान में मिलेगा, उसको मिलाकर भी आप गमले के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ उसमें थोड़ी नीम की खल्ली, थोड़ी सरसों की खल्ली और थोड़ा कली वाला चूना, जिससे हम पुताई भी करते हैं और पान के दुकान में भी मिलता है, वो हम देते हैं ताकि पौधों की सुरक्षा रहे। मुझे आशा है कि आप सभी विषमुक्त आहार अभियान में आद्या ऑर्गेनिक को प्रोत्साहित करिएगा, अपने घर में अपनी सब्जी उगाइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को दबाकर आप उसके को लाइक नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो हम इसी तरह बनाकर डालते रहते हैं, आप उसका लाभ उठाइए। और जब आप गमले उगाएं अपने घरों में, बालकनी में, छतों पे, तो पानी न बिखरे, ये बड़ी समस्या होती है। इस तरह से जब आप उगाएंगे तो बिल्कुल पानी जमीन तक जाएगा ही नहीं, गया भी तो बहुत कुछ बूंद जाएगा, क्योंकि कोकोपीट जो है इसके अंदर वो इसको रोकेगा और पौधे को सुरक्षित भी रखेगा, मजबूत भी बनाएगा। आप 1 महीने के बाद जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तब आप देखेंगे कि इनका कमाल क्या होता है। शाम को छिड़काव इसलिए करते हैं,
ताकि रात भर पौधों को जितनी नमी चाहिए उस नमी के माध्यम से अपना जो भी खुराक ले सके वो ले लें। दिन भर इनको धूप में रहना है। धूप से इनको सूर्य के रोशनी से विटामिन डी मिलेगा। कोकोपीट में वजन बिल्कुल नहीं होता, बहुत हल्का होता है। और कोकोपीट में खासियत क्या है कि वो नमी को सुरक्षित रखता है। वो अपने में नमी को सुरक्षित रखता है, जिससे कि अगर कभी ज़्यादा गर्मी हो जाए या आप पानी का छिड़काव न कर सकें तो ऐसी हालत में उसको नमी की कमी नहीं होगी, पौधे हमेशा नम रहेंगे।